हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान जगत। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। फर्स्ट है, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया ऑफ ऑल टाइप्स एंड साइनोबैक्टीरिया। जो किंगडम मोनेरा है उसमें सभी टाइप के बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है, मतलब वैसे तो वो एल्गे होते हैं लेकिन वो किंगडम मोनेरा में ही आते हैं। इज़ द ओनली प्रोकार्योटिक किंगडम। जो 5 किंगडम डिवीजन है उसमें से सिर्फ यही किंगडम प्रोकार्योटिक है, बाकी सारे किंगडम्स ही यूकार्योटिक हैं। बैक्टीरिया वर द फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू ओरिजिनेट ऑन द अर्थ। बैक्टीरिया जो थे वो फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पर ओरिजिनेट होने वाले, मतलब पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें सेल्स पाए जाते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर बट एक्टिनोमाइसिट्स। ज़्यादातर सारे नहीं, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया नहीं आते इसमें। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल होता है उनमें, लेकिन फिर भी वो एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं, मतलब अपने सारे काम एक ही सेल से कर सकते हैं। एंड सम साइनोबैक्टीरिया आर मल्टीसेलुलर। जो कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, सारे नहीं, ये भी कुछ ही होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, लिपिड्स एंड सम प्रोटीन्स। जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस, लिपिड्स और कुछ प्रोटीन से बनी होती है। Pili are short thread-like structures projecting out from the cell wall in some bacteria. कुछ बैक्टीरियाज में पाइली नाम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि थ्रेड लाइक होता है, मतलब धागे जैसा दिखता है, और ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला आर लॉन्गर एंड थिकर देन पाइली। जो फ्लैजिला होता है वो पाइली से लंबा भी होता है और थिकर मतलब घना भी ज़्यादा होता है। मोर एडिशनल रिंग्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। जो डीएनए की कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल रिंग्स होती हैं उन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट मेसोसम्स। इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते एक्सेप्ट मेसोसम्स। न्यूट्रिशियस कैटेगरीज आर ऑटोट्रॉफ्स, सैप्रोफाइट्स, सिम्बायोन्ट्स एंड पैरासाइट्स। इनमें 4 टाइप की न्यूट्रिशियस कैटेगरीज होती हैं, मतलब वो कैसे कैसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। पहली होती है ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। दूसरी सेप्रोट्रॉफ्स, जो कि दूसरों डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना सोख लेती हैं। सिम्बायोन्ट्स मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स, उनके साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स निकाल कर अपना खाना ले लेते हैं और उन्हें बदले में कुछ बेनिफिशियल दे देते हैं। पैरासाइट्स मतलब जो अपना खाना दूसरों से ले तो लेते हैं लेकिन उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। ये आगे न्यूट्रिशियस कैटेगरीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाना लेते हैं। सिम्बायोन्ट्स मतलब जो अदर ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं लेकिन उन्हें म्यूचुअल बेनिफिट्स भी देते हैं। पैरासाइट्स मतलब दूसरों से खाना अब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन कॉज हार्म। अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि रेस्पिरेशन, जो कि एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक भी। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। रिप्रोडक्शन अकर बाय बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में असेक्सुअल होती है और बाइनरी फिजन से होती है, मतलब जो एक से सिंगल बैक्टीरिया होता है वो 2 अलग अलग बैक्टीरियाज में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक डॉटर होती है और एक जो पहले वाला बैक्टीरिया था वो होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, और इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें टोटल मतलब 20 मिनट्स लगते हैं। डिसीजेज बाय बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं जिन्हें पैरासाइटिक कहते हैं, और ये इनसे डिसीजेज होते हैं जैसे कॉलरा जो कि होती है वाइब्रो कॉलरे से, टाइफाइड जो कि सैल्मोने टाइफी, टेटनस जो कि होती है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, और डायफ्रिया जो कि होता है कॉलीबैक्टीरिया डायफ्रिए। और बैक्टीरिया के जैसे कुछ डिसीजेस होते हैं वैसे ही कुछ बेनिफिशियल एक्ट्स भी होते हैं, जो कि है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूम्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में पाए जाते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके ये प्लांट्स तक पहुंचाते हैं, जिससे कि प्लांट्स फर्टाइल हो जाते हैं, सॉइल फर्टाइल हो जाती है। लेग्यूम्स के एग्जांपल है जैसे कि पीज या फिर ग्राम मतलब मटर या फिर चने। अजोबियम बैक्टीरिया अजोटोबैक्टर जो
होता है बैक्टीरिया, वो भी सॉइल को फर्टाइल बनाता है। सेप्टोमाइसिन्स जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो होती है वो बनाने में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है और जिससे कि जो मिल्क है उससे कर्ड बन जाती है। मैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो सीवरेज ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही हेल्प करती है। ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है वो स्मॉलर होता है, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया होता है उससे बैक्टीरिया स्मॉल होते हैं और इनके पास फ्लैजेला भी होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस अलग वे से करते हैं जिसमें कोई ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता। और बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कॉन्जुगेशन से होती है और जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाइनरी फिजन से होती है। ये एक साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है जो कि दिखने में एक शू जैसा लगता है और ये जो बैक्टीरिया का डायग्राम है उससे लार्जर होता है और इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होती। आप देख सकते हैं इसकी कोई ऐसे यहाँ से निकली नहीं हुई है फ्लैजेला। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन यूजुअल वे। ये फोटोसिंथेसिस आम तरीके से ही करते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी नॉर्मल वे से ही होती है, कॉन्जुगेशन से नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।